जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से इस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताया है, मेरा भी यही मानना है। करीब इस क्षेत्र से मैं 25-30 वर्ष से वाकिफ हूँ। बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था और इस क्षेत्र में किसानों की स्थिति खराब तो थी ही। ऐसी माताएं बहनें जब हम लोग इस ग्रामीण क्षेत्र में आते थे, गर्मियों के मौसम में आते थे, तो सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र में हुआ करती थी कि पेयजल का संकट का, पानी की समस्या हुआ करती थी। जानवरों को तो ठीक, आदमियों को गर्मियों में पानी के लिए लाया छोड़ना पड़ता था, जलस्तर गिर जाता था, हैंडपंप सफल होते नहीं थे। एक बहुत बड़ी सौगात मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बीआर के माध्यम से आपको प्राप्त हुई है। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैं एक ऐसे किसान परिवार से हूँ जहाँ पर सिंचाई के वो संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, बांधों जैसी सौगात, तालाब जैसी सौगात प्राप्त नहीं हो पाई है। हम लोग उस क्षेत्र से हैं जहाँ ट्यूबवेल से या कुएं से सिंचाई करते हैं। तो कुएं और ट्यूबवेल से सिंचाई करना कितना कठिन होता है और कितनी असुविधा होती है, ये हम लोगों से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है। मेरा ऐसा मानना है, सबसे सुलभ और अच्छी सिंचाई यदि हमें चाहिए है तो नहर के माध्यम से, बांध के माध्यम से सिंचाई होती है। निश्चित रूप से हमारे पछड़ी हुए क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी सौगात इस बांध के माध्यम से हुई है। अभी हमारे बहुत सारे स्वजनों ने, ग्रामीणजनों ने एक शिकायत की है। इस बांध के बनने के बाद भी बहुत सारा एरिया, बहुत सारे गांव सिंचाई से वंचित हो जाएंगे। मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि आप लोगों की मांग है, उस पर भी हम लोग शीघ्र ही काम करेंगे। बहुत अच्छे ढंग से एक स्टाफ डैम की यहाँ हमारे बीच में एसडीओ महोदय तिवारी जी उपस्थित थे, यहाँ ई महोदय उपस्थित थे, सभी अमला उपस्थित है। इस क्षेत्र में और भी 1-2 स्टाफ डैम बनने की अच्छी संभावना है, जिन पर हमें काम करने की आवश्यकता है। जिसमें ईश्वरपुर और आसपास के जो गांव हैं, बीना से लेकर ईश्वरपुर तक का एरिया, जो किसी बहाल क्षेत्र है, सिंचाई से वंचित है, उसको भी सौगात प्राप्त हो। इसके लिए भी हम लोग सीधी कार्य योजना बनाकर सर्वे करके उस पर काम हो सके। मेरा ऐसा मानना है और हमारे नेता कमलनाथ जी की भी स्पष्ट सोच है, अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की सुदृढ़ होगी, जो हमारा किसान संपन्न होगा, सबल होगा, तभी हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुनिश्चित होगी, मजबूत होगी। इसमें हमें काम करने की आवश्यकता है। सिंचाई के साथ साथ हमारे क्षेत्र में हम जब देखते हैं कि सिंचाई के साथ साथ बिजली की उपलब्धता वो स्थिति में नहीं हो पाती है जो अन्य क्षेत्रों में होती है। मैं पिछले कार्यकाल में मैंने एक सब स्टेशन और एक सबसे बड़ी बात जो हम लोगों की लंबे समय से मांग हुआ करती थी, त्योरी और हमारे गौर झावड़ में कहीं ना कहीं खाई पैदा करी जाती थी, दूरियां पैदा करी जाती थी, वो बात थी 132 kV सब स्टेशन जो गौरझाड़ में लग गया था। लोगों की पीड़ा थी, देवरी क्षेत्र के लोगों की पीड़ा थी, महाराजपुर क्षेत्र के लोगों की पीड़ा हुआ करती थी कि 132 kV सब स्टेशन, बड़ी सब स्टेशन हमारे क्षेत्र में स्वीकृत हो। उसका निर्माण कार्य भी पिछले वर्ष शुरू हो चुका है। मेरा ऐसा मानना है इस जुलाई तक उससे भी हमें पर्याप्त मात्रा में लाइट मिलने लगेगी। अभी तक जो प्रॉब्लम होती थी, समस्या होती थी, वोल्टेज की प्रॉब्लम की, कटौती की जो समस्या होती थी, और जिससे हमारी मोटरें भी जलती थी, समय भी अपव्यय होता था, पैसा भी खर्च होता था, उससे हमें निजात मिलेगी। मेरा ऐसा मानना है सिंचाई और बिजली की उपलब्धता यदि हमारे किसान को हो जाए। हमारे क्षेत्र का किसान बहुत मेहनत करता है, 24 घंटे 365 दिन, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, हर समय करने के लिए तैयार बैठा रहता है। और अभी तक होता यह था कि मेहनत करने के बाद भी उसको उसकी राशि, उसको उपज का फायदा नहीं मिल पाता था। आज मध्य प्रदेश में एक ऐसी सरकार का आगाज हुआ है, एक ऐसी सरकार बनी है जो जिन दिन से शपथ ली है उस दिन से एक ही विकल्प के रूप में, एक संकल्प के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं, वो है किसान। किसानों के लिए इन 30 दिनों में, 34 दिनों में सर्वाधिक काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी द्वारा किया जा रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जय किसान ऋण माफी योजना की जो सौगात 15 जनवरी से हो चुकी है, उसके फॉर्म भरने की प्रक्रिया पंचायत स्तर पर शुरू हुई है।
इसकी नोडल अधिकारी जनपद सीईओ को बनाया गया है। मैं इस बारे में कहना चाहता हूं कि स्पष्ट लक्ष्य है हमारी सरकार का कि 55 लाख किसानों का कर्ज माफ होगा, मतलब होगा ना, इसमें लेकिन ना किंतु न परंतु। मैं कहना चाहता हूं इसमें अधिकारी भी उपस्थित हैं, वो भी अपनी बात सुन लें, सहायक सचिव लोग भी सुन लें। इस मामले में कोई भी वो तिहाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो कोई भी स्तर का अधिकारी हो, कोई भी स्तर के कर्मचारी हो। हम लोग किसानों के साथ 24 घंटे खड़े होने वाले लोग हैं। लगातार ऐसी स्थिति में हमारे किसान गुजर रहा था कि लगातार 3-4 वर्ष से कभी सूखा पड़ता था, कभी पाला पड़ता था, कभी अतिवृष्टि होती थी। ऐसा कोई किसान नहीं है जो कर्ज के बोझ में दबा ना हो। आज जरूरत इस बात की है, शासन देने को तैयार बैठा है, हमारी जरूरत इस बात की है कि हम उनको दें। और इसे ऐसी प्रक्रिया का पालन हुआ है कि ना उसमें बिचौलियां होंगे, ना भ्रष्टाचार होगा। जब आप लोग फॉर्म भरेंगे, एक हरा फॉर्म भरा जाएगा, एक सफेद फॉर्म भरा जाएगा। हरे फॉर्म का मतलब है जिसका आधार कार्ड से लिंक खाता है उसका हरा कार्ड होगा, जिसका आधार कार्ड से लिंक नहीं है उसका सफेद कार्ड होगा, फॉर्म होगा। और जिनके सूची में नाम नहीं आ पाए हैं या कहीं कोई विसंगति या कोई समस्या है या उनकी कोई नाराजगी है तो उसके लिए गुलाबी फॉर्म का भी उल्लेख किया गया है। 26 तारीख से गुलाबी रंग का फॉर्म भी भरा जाएगा जो दावे आपत्ति के रूप में सरकार के पास पहुंचेगा, उसका भी निराकरण होगा। एक बात मध्य प्रदेश नहीं, देश के इतिहास में पहली बार शुरुआत हुई है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने एक निर्णय लिया है। अभी तक किसानों की ये पीड़ा हुआ करती थी जो लगातार ऋण की अदायगी करते थे या बीच में किस्तें जमा करते थे, उनको शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पाता था। इस बार एक नई शुरुआत हुई है। 31 मार्च से 12 दिसंबर तक जिन लोगों ने खाते में लेन देन किया है, अपना ऋण भरा है, उनको भी एक बार सम्मान तो होगा ही, सम्मान निधि दी ही जाएगी। वो सम्मान निधि इतनी अच्छी होगी जिसकी आप लोगों ने कल्पना नहीं की होगी। पहली बार एक नई सौगात ये भी हमें मिलने वाली है। किसानों के लिए तो बहुत सारी योजनाएं हम लोग लेके आने वाले हैं। ये प्रारंभिक दौर इन 34 दिनों में हम लोग लेके आए हैं। हमारी आपकी सबकी जवाबदारी है कि जो भी विसंगतियां हैं, जो भी गड़बड़ियां हैं, उनको हम मिलकर बैठकर काम करें। यहाँ हमारे बीच में अनुभागीय अधिकारी त्रिपाठी उपस्थित हैं। लगातार हमारे क्षेत्र के किसानों के द्वारा एक शिकायत की जा रही है 2-3 दिन से। एक नया नगर सोसाइटी है, वहाँ के किसानों की आपत्ति है, जो लोग खत्म हो चुके हैं, बहुत हो चुके हैं, जिनने कभी कोई लोन लिया नहीं है, जो सूची जारी हुई है उसमें जो लोन का उल्लेख है, ये बड़ी विसंगति सामने आई है। ऐसे सोसाइटी के सेल्समैनों, समिति प्रबंधकों या जिले के अधिकारी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए FIR के आदेश होने चाहिए। उनके खिलाफ FIR हो, ऐसे लोगों को बख्शने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे किसानों का हक मारने का प्रयास किया जा रहा है, किसानों की पीड़ा है कि अब हम सोसाइटी का लोन हमने लिया नहीं 1.5-2 लाख का और अन्य बैंक का हमने लोन लिया है, इस सोसाइटी के नाम पे यदि हमारा पैसा वहाँ एडजस्ट हो जाएगा तो अन्य बैंक से हमारा लोन जो लिया है वो एडजस्ट कैसे होगा। सबसे बड़ी बात पीड़ा ये है। उसके अलावा कहीं ना कहीं ये गोरख धंधा पूरी विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। आज बहुत सारे किसानों ने मुझे कई प्रकार के आवेदन दिए हैं कि भैया इस टाइप की परिस्थितियां बन रही हैं, तो ये भी बड़ी सूक्ष्मता के आधार पर हम लोग को देखने की आवश्यकता है। वो कितना ही बड़ा कसूरदार आदमी हो, कितना ही बड़ा राजनेता हो, किसी को बख्शने की आवश्यकता नहीं है। आज आशा और विश्वास के साथ पूरा देश और मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ की ऊपर कांग्रेस की सरकार की तरफ देख रही है। आज सबसे ज्यादा विसंगति हम लोग जब ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचते हैं तो हमें मध्याह्न भोजन की विसंगतियों की भी ओर ध्यान दिया जाता है। कहा जाता है कि मध्याह्न भोजन में जो हमें खाना मिलता है वो मेन्यू के आधार पर नहीं मिल पाता है। यहाँ पर उपस्थित BRC महोदय हैं, मैंने निर्देशित भी किया है और 1 महीने में आपने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे बहुत सारे मध्याह्न भोजन के समूह हैं जो लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त है। यदि आपने 1 या 2 दिन में कार्रवाई नहीं की तो आपके खिलाफ कार्रवाई के लिए आप तैयार रहें। 1 महीने का समय मिलने के बाद भी एक भी मध्याह्न भोजन समूह के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं की है।
और मुझे मालूम है कितने मतदान समूह वालों क्या क्या गड़बड़ी कर रहे हैं। ये गड़बड़ियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी ने भी हो। दूसरी बात, हमारे साहित्य सचिव महोदय भी हम लोग देखते हैं कि विधवा माता बहनें मिल जाती है, उनकी पेंशन के नाम पे हम लोग भ्रष्टाचार करते हैं। 4-4, 6-6 महीने तक उनको पेंशन नहीं मिलती है। ये भी हमारी आज से हमें आगाह करना चाहते हैं। ग्रामीण स्तर की समस्याएं हमारे मुख्यमंत्री का स्पष्ट मोटो है, स्पष्ट सोच है। गांव की समस्या गांव में हल हो। यदि गांव की समस्या तहसील मुख्यालय तक पहुंचती है, हर से ज्यादा तक पहुंचती है, तो वहां स्तर के अधिकारी कर्मचारी बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हर से ज्यादा उम्मीदवार जीते चाहे ना जीते, हमारे उनको बख्शने वाले नहीं है। हमारी विश्वास सोच है। जनता ने जिस आशा और विश्वास पर मुझे यहाँ पहुंचाया है, हमें पूरे न्याय के साथ अन्याय करने वाले व्यक्तियों को बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे कोई भी हो। साथ ही सबसे ज्यादा एक विसंगति हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में सुनने को मिलती है, वो मिलती है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। उससे सबसे ज्यादा दुखी लोग रहते हैं। एसडीएम महोदय, आपको भी देखने की आवश्यकता है। थोड़े इंस्पेक्टर कहीं कुछ करते नहीं है। हमें आपको कम से कम 10, 25, 50 लोगों के खिलाफ FIR करने की आवश्यकता है। आवश्यक अधिनियम में यदि कहीं का किसी को चावल नहीं मिला, गेहूं नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं ये विसंगतियां हमें खत्म करने की आवश्यकता है। होता है सोसाइटी खुलती है महीने में एक दिन, खुलती है, कैसी खुले नहीं खुले, एक दिन खुले थे, जबकि नियम है कि हर दिन सोसाइटी खोलना चाहिए। जिसके बाद जब पैसा हो वो जाके गेहूं ले, चावल ले, या जो सरकार की सामग्री है वो मिले। और सौभाग्य की बात है सोसाइटी मात्र महीने में एक बार खुलती है, उसमें भी कोई मुनादी नहीं होती है। जिसको पता चल गया, जिसके पास पैसा है तो उसने सामान ले लिया, और जिसने नहीं लिया तो वो तो चाहते ही सोसाइटी वाले कि ठप्पा लगाएं, दस्तखत करें और हम बेच दें। आज सोसाइटी वालों की हालत ये है कि ऐसा कोई सोसाइटी संचालक नहीं है जो लखपति करोड़पति ना हो। कैसे? गरीब किसान मेहनत करता है 10 एकड़ 100 एकड़ वाला, वो लखपति करोड़पति नहीं हो पाता है। सोसाइटी वाला करोड़पति कैसे हो जाता है, ये भी हमें देखने की आवश्यकता है। यदि गरीबों का पेट पे लात मारी गई, ये कहीं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं कहना चाहता हूं, आज अवसर है, बहुत अच्छा अवसर है। मैं कहना चाहता हूं, मैं तो आपके बीच का व्यक्ति हूं और गरीब की, किसानों की पीड़ा से बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ, गाँव की पीड़ा से वाकिफ हूँ। हमें आपको इस बात की आवश्यकता है, कहीं कोई पीड़ा है, परेशानी है, आप लगातार हमसे संपर्क में हमें बताएं। हमारे और आपके बीच में कोई नहीं रहेगा, हम और आप रहेंगे। आप हमें व्यक्तिगत रूप से बताएं। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप लोगों के जो भी काम होंगे मैं प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करवाने की कोशिश करूंगा। एक मांग आई है यहाँ पर ईसापुर में हैंडपंप स्वीकृत करने की। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि गर्मियों में ये पूर्व आपको हैंडपंप की सौगात प्राप्त हो जाएगी। ईसापुर से बीना मार्ग पर 3 पुलों की मांग भी आई है, उसके संबंध में भी शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। इस गांव में जल योजना है, पाइपलाइन विस्तार की वजह से पूरे गांव में पानी की सप्लाई नहीं हो पाती है। मैं पहले भी आया था, उस समय भी एक शिकायत आई थी गांव के लोगों के द्वारा कि लाइट बंद होने की वजह से जल योजना चालू नहीं हो पाती है। चालू हो गई कि नहीं हुई? अभी चालू है। यदि पाइपलाइन विस्तार के लिए भी मैं शीघ्र ही प्रयास करूंगा कि पूरे गांव में पाइपलाइन डल जाए, जिससे हर मोहल्ले में, हर गांव, घर तक पानी की सुविधा हो जाए। ईसापुर में रोजे बार पर रास्ता पर पुलिया निर्माण के संबंध में भी मैं शीघ्र कोशिश करूंगा कि आपकी पुलिया का काम हो जाए। इस तरह से बहुत सारी समस्याएं आप लोगों की आई हैं। अंत में जो सबसे बड़ी मांग इस क्षेत्र के किसानों के द्वारा आई है कि एक और स्टाफ डैम या तो बने या स्थान परिवर्तन हो। तुम्हारी जी आप उसका परीक्षण कर लें, यदि स्थान परिवर्तन से ज्यादा एरिया संचित हो सकता है। मैं मार्च के पहले सर्वेक्षण करा करके इसका साध्यता ले लूंगा और जून के पहले स्वीकृत करा दूंगा। ये मंत्री जी के सामने बोल रहा हूं मैं। ठीक है। और अन्य जो समस्याएं हैं जो ईसापुर की आसपास के लोगों की हैं, मैं तो आपके बीच में लगातार
रहता ही हूँ। कहीं कोई बात हो तो बताएं। आज इस अवसर पर एक बार पुनः सर मुझे 8 आदमी का परिवार है, 2 साल से राशन नहीं मिल रहा है। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। ये आभार इस बात का